दिल्ली के चारों तरफ 250 से लेकर के 300 किलोमीटर के दायरे में खास तौर से नवंबर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। एक इमरजेंसी सिचुएशन दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर पैदा होती है। इस प्रदूषण को कम करने के अंदर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है और उसका हमें परिणाम भी दिख रहा है। दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी है उसके बाद लगातार प्रदूषण का स्तर कम होता जा रहा है। पूरे साल का जो आंकड़ा है वो इस बात को बताता है। लेकिन पूरे साल में प्रदूषण का स्तर कम होने के बावजूद नवंबर के महीने में हम देखते हैं कि प्रदूषण का स्तर तेजी के साथ बढ़ता है। उस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या क्या इमरजेंसी मेजर्स लिए जा सकते हैं उसको लेकर के पिछले साल आईआईटी कानपुर के एनवायरमेंट साइंटिस्ट ने हमारे सामने एक प्रस्ताव रखा था कि दुनिया के कई देशों में इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीटिंग का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। पिछले साल हमने इसको लेकर के बातचीत भी शुरू की। आईआईटी कानपुर ने हमें एक प्रेजेंटेशन भी दिया कि उसके लिए क्या क्या जरूरत है। उसमें जो सबसे मुख्य तौर पर थी, एक तो आर्थिक प्रबंधन था और दूसरा था कि परमिशन चाहिए। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए यहां पर कई तरह के सिक्योरिटी परमिशंस की जरूरत है आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए। पिछली बार समय कम था, वो परमिशन नहीं हो पाए। इस बार हमने ये सोचा कि समय रहते इस पर काम किया जाए और इसके लिए हमने एक्सपर्ट्स मीटिंग के बाद, चूंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कई एजेंसियों के परमिशंस की जरूरत है, हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया, हमने सहयोग मांगा दिल्ली वालों की जिंदगी को बचाने के लिए कि केंद्र सरकार इसमें दिल्ली वालों की मदद करे और केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं, आईआईटी कानपुर के जो एक्सपर्ट्स हैं और दिल्ली सरकार को बुला करके एक बैठक करे जिसमें हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकें और नवंबर का महीना आते आते जो परमिशंस की क्लियरेंस की आवश्यकता है उसे पूरा कर सकें। यह परमिशन दिल्ली सरकार तो नहीं दे सकती। दिल्ली सरकार को परमिशन जो देना है उसके लिए हम तैयार हैं। आर्टिफिशियल रेन के लिए जो खर्चा होगा, पैसा जरूरत पड़ेगी, वो हम देने को तैयार हैं। लेकिन ये परमिशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे सकती है। और इसके लिए हमने जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखी तो मुझे समझ में नहीं आया कि कल भाजपा के नेता एकदम नाराज हो गए मेरे ऊपर। बोले कैसे आपने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिख दी, आप जो है सारा काम करिए। मेरे ये समझ में नहीं आता है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पावर लेना होता है तो कहती है कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, सारा अधिकार हमें चाहिए। पार्लियामेंट में कानून पास करके सारा अधिकार ले लिया। अरे हम तो काम भी करने को नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़ के दिल्ली वालों की तरफ से आपसे सहयोग मांग रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, दिल्ली के प्रदूषण की समस्या सबके सहयोग से समाधान निकलेगा, विरोध से नहीं निकलेगा। क्योंकि दिल्ली के लोगों को जो प्रदूषण झेलना पड़ता है उसका 31% सीएससी का सर्वे है, 31% दिल्ली के लोगों का कंट्रीब्यूशन है। बाकी सारे हमारे चारों तरफ, एक तरफ उत्तर प्रदेश है, एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ हरियाणा है, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने मुझसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा कि क्या आपने भगवंत मान जी से बात की, उसके लिए चिट्ठी लिखी। भगवंत मान जी से चिट्ठी लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले जुलाई के महीने में
हमने भगवंत मान जी से कपूरथला हाउस में सबसे पहली मीटिंग हमने भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ की। उसके बाद हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि जो बाकी राज्य हैं, पंजाब की सरकार के साथ हमारा संवाद है, लेकिन हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अगर पर्यावरण मंत्री जी थोड़ी कृपा कर देंगे, अगर एक दिन का समय निकाल लेंगे, 5 साल हो गए, यह अफसोस की बात है। 5 साल से भाजपा के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मैं समय मांग रहा हूं मिलने के लिए, अपने लिए नहीं, दिल्ली के अंदर पर्यावरण की समस्या के समाधान में सहयोग के लिए। 5 साल से भाजपा के केंद्रीय मंत्री जी को मिलने तक का समय नहीं मिला। मिलना छोड़ो, पत्र का जवाब देने का भी फुर्सत नहीं है भाजपा के मंत्री जी के पास। दूसरी बात, उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर बना दिया और पैसा जो है बर्बाद हो गया। मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, थोड़ा तो पता लगा लिया करो मीडिया में बोलने से पहले। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया दिल्ली सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 2 पायलट करो, एक दिल्ली सरकार करेगी और एक केंद्र सरकार करेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस में पायलट शुरू किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भी केंद्र सरकार ने आनंद विहार में स्मॉग टावर का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। दोनों सरकारों ने स्मॉग टावर बनाया। दिल्ली सरकार ने जो स्मॉग टावर बनाया वो पैसा बर्बाद हो गया और केंद्र सरकार ने जो आनंद विहार में स्मॉग टावर बनाया वो पैसा आबाद हो गया। पूरी बात तो समझ करके बात बयान दिया करें। हमें आपकी बात, जो भी आप कहोगे, दिल्ली सरकार में हम हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हम हर चीज के लिए उत्तरदायी हैं और अपना निर्वहन, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और निर्वहन करेंगे। लेकिन बोलने से पहले थोड़ी सी तो बात सोचो। इसी दिल्ली वाले पिछले 3 बार से लगातार 7 सांसद आपको जिताकर भेज रहे, केंद्र में 3 बार से आपकी सरकार बना रहे हैं दिल्ली वाले। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी की कुछ नहीं है? लोकसभा का चुनाव जीत जाते हो और भाग लेते हो दिल्ली छोड़ के। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली के अंदर। पूछते हो पत्र क्यों लिख रहे हो? अरे मिलने का समय तो, हम तो मिलना चाहते हैं, पत्र थोड़ा लिखना चाहते हैं। हम तो मीटिंग करना चाहते हैं, नीतियां बनाना चाहते हैं, कार्य योजना बनाना चाहते हैं और मिलकर लागू करना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा, केंद्र सरकार को हर तरह का प्रदूषण को कम करने के लिए, सहयोग देने के लिए कल भी हम तैयार थे, आज भी तैयार हैं और कल भी हम तैयार हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.